दोस्तों, आज के इस विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं उस मुद्दे की जिसने पूरे देश के छात्रों और अभिभावकों की नींद उड़ा दी है। नीट पेपर लीक। हाल ही में न्यूज पिंच पर शिक्षक अभिनय सर का एक बहुत ही बेबाक इंटरव्यू आया है जिसने सिस्टम की कई परतें उधेड़ कर रख दी हैं। आज हम उसी इंटरव्यू में उठाए गए गंभीर दावों और इस पूरे पेपर लीक संकट का बिल्कुल निष्पक्ष और पॉइंट टू पॉइंट विश्लेषण करेंगे। बिना किसी पक्षपात के हम सिर्फ उन्हीं तथ्यों पर बात करेंगे जो सीधे इस सोर्स से निकल कर आए हैं। और देखिए, चीजों को बिल्कुल साफ और समझने में आसान रखने के लिए हमने इस पूरी चर्चा को 6 अलग अलग और नंबर वाले टॉपिक्स में बांट दिया है। टॉपिक नंबर 1, नीट और एनडीए। नंबर 2, छात्रों पर मानसिक प्रभाव। नंबर 3, ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन का खेल। नंबर 4, पेपर लीक का इतिहास। नंबर 5, राजनीतिक जवाबदेही। और नंबर 6, इस चर्चा में लिए गए प्रमुख नाम। तो चलिए सीधा टॉपिक नंबर 1 पर आते हैं, नीट और एनडीए। यहाँ हमें संकट के असली स्केल को समझना होगा कि ये धांधली आखिर कितने बड़े स्तर पर है। देखिए, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। सोर्स के मुताबिक इस नीट पेपर लीक का सीधा असर 22 लाख छात्रों पर पड़ रहा है और अगर आप उन बच्चों के परिवारों को भी इसमें जोड़ लेना तो ये संख्या लगभग 1 करोड़ के पार चली जाती है। जरा सोचिए, एक पेपर लीक और 1 करोड़ लोग सीधे तौर पर प्रभावित। और बात सिर्फ एक एग्जाम की नहीं है। अभिनय सर ने इंटरव्यू में एक बहुत ही चौंकाने वाला दावा किया है। उनके मुताबिक पिछले सिर्फ 7 सालों में अलग अलग परीक्षाओं में 70 बार पेपर लीक हो चुके हैं। 70 बार, ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता है ना। ये साफ तौर पर इशारा करता है कि इसके पीछे पूरा का पूरा सिंडिकेट काम कर रहा है। अब सवाल उठता है कि ये एजेंसीज काम कैसे कर रही हैं। इंटरव्यू में एक बड़ा आरोप ये भी लगाया गया है कि एनडीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने पिछले कुछ सालों में सिर्फ फॉर्म फीस से ही लगभग 500 करोड़ रुपया का मुनाफा कमाया है। ये सोचने वाली बात है कि जहां बाकी देशों में एग्जाम्स पर भारी सब्सिडी दी जाती है, वहां क्या हमारे यहाँ इसे सिर्फ एक बिजनेस बना दिया गया है। अब ये जो सिस्टम की खामियां हैं, इसका असर सिर्फ कागजों या पैसों पर नहीं होता। यही हमारा टॉपिक नंबर 2 है, छात्रों पर पड़ने वाला भयानक मानसिक प्रभाव। इंटरव्यू में अभिनय सर ने एनटीए को एक नया ही नाम दे दिया, नेशनल ट्रॉमा एजेंसी। और सच कहूं तो ये शब्द बहुत चुभता है। जरा सोचिए उन 17-18 साल के बच्चों के बारे में जो दिन रात एक करके डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं और फिर उन्हें री एग्जाम की टेंशन और सिस्टम के फेलियर के ट्रॉमा से गुजरना पड़ता है। बच्चों के मन में अब एक गहरा डर बैठ गया है। उनके दिमाग में लगातार ये सवाल चलता रहता है कि क्या गारंटी है कि दोबारा जो पेपर होगा वो लीक नहीं होगा। इसके साथ ही पेरेंट्स और समाज का अपना अलग प्रेशर होता है और इसी लगातार डिबेट और अनिश्चितता के चलते बच्चों में इतनी हताशा बढ़ रही है कि कुछ युवा आत्महत्या जैसे खौफनाक कदम उठाने को मजबूर हो रहे हैं। उनका पूरे एजुकेशन सिस्टम से ही भरोसा पूरी तरह उठ गया है। तो क्या एग्जाम्स को ऑनलाइन कर देना इसका पक्का हल है? चलिए इसे हमारे टॉपिक नंबर 3 में समझते हैं, ऑनलाइन वर्सेज ऑफलाइन परीक्षाएं। हम अक्सर सोचते हैं कि डिजिटल एग्जाम्स ज्यादा सुरक्षित होते हैं, राइट? लेकिन सोर्स के मुताबिक कहानी कुछ और ही है। ऑफलाइन एग्जाम में तो क्या होता है कि पेपर फिजिकली बिकता है। 5 लाख से शुरू होकर ये चेन नीचे 6,000 रुपए तक आ जाती है। क्योंकि ये एक लंबी चेन होती है तो इसका भंडाफोड़ होना और पकड़े जाना थोड़ा आसान होता है। लेकिन ऑनलाइन एग्जाम्स, वहाँ खेल बिल्कुल अलग है। वहाँ सिस्टम हैकिंग, डमी कैंडिडेट्स, रिमोट सॉल्विंग और फिर नॉर्मलाइजेशन का एक अपारदर्शी प्रोसेस होता है। ये पर्सनलाइज्ड नकल इतनी सफाई से होती है कि इसे पकड़ पाना लगभग नामुमकिन है। और ये खेल आज का नहीं है। यही हमें हमारे टॉपिक नंबर 4 की तरफ ले जाता है, पेपर लीक का पूरा इतिहास। अभिनय सर ने खुद अपनी आंखों देखी टाइमलाइन शेयर की है। 2013 में एसएससी के प्री और मेंस पेपर लीक हुए, फिर भारी विरोध हुआ और पेपर कैंसिल हुए। उसके बाद 2017 में जब ऑनलाइन एग्जाम के स्क्रीनशॉट लीक हो गए, तब भी टीचर्स और स्टूडेंट्स ने 8-10 दिनों तक लंबा प्रोटेस्ट किया। सर का कहना है कि उन्होंने 2017 में खुद सीबीआई को सबूत दिए थे, लेकिन आज सालों बाद भी क्या नतीजा निकला? कुछ नहीं। 2024 में हम नीट के साथ फिर से उसी मोड़ पर खड़े हैं। ये पैटर्न रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। जब बार बार इतिहास खुद को दोहरा रहा हो तो आखिर जिम्मेदारी किसकी बनती है? यही हमारा टॉपिक नंबर 5 है, राजनीतिक जवाबदेही। इंटरव्यू में इस बात पर बहुत कड़ा रुख अपनाया गया है। सोर्स ने तो सीधे तौर पर कह दिया है कि लाखों बच्चों के भविष्य के साथ ये जो संगठित खिलवाड़ हो रहा है ना, ये किसी देशद्रोह से कम नहीं है। ये बयान साफ बताता है कि इसे एक मामूली अपराध की तरह तो बिल्कुल नहीं देखा जा सकता। तो आखिर सिस्टम में दिक्कत कहाँ है? इंटरव्यू में तर्क दिया गया है कि मंत्रियों का फोकस शिक्षा और स्वास्थ्य से हटकर सिर्फ रेवेन्यू और चुनावी फायदों पर रह गया है। सोचिए, 98,000 ऐसे स्कूल हैं जो सिर्फ एक टीचर के भरोसे चल रहे हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने के बजाय राजनीति पूरी तरह से फ्रीबीज यानी मुफ्तखोरी की संस्कृति में उलझ गई है। सीबीआई जांच को तो बस जनता का गुस्सा शांत करने का एक तरीका बताया गया और साथ ही वन मैन शो वाली गवर्नेंस की भी कड़ी आलोचना की गई, जिसकी वजह से स्थानीय मंत्रियों की कोई जवाबदेही ही नहीं बची है। अब आते हैं हमारे छठे और आखिरी टॉपिक पर। जैसा कि हमारा खास फोकस है, हम उन सभी लोगों के नामों की बात करेंगे जिनका इस पूरी चर्चा के दौरान जिक्र किया गया है। सबसे पहले उन लोगों के नाम जो छात्रों की आवाज लगातार उठा रहे हैं या इस इंटरव्यू का हिस्सा थे। इनमें शामिल हैं खुद इंटरव्यू देने वाले अभिनय मैथ सर, सवाल पूछने वाले पत्रकार अभिनव पांडे, अलक सर, एनवी सर और आदित्य रंजन सर। साथ ही कैमरे के पीछे मेहनत करने वाली प्रोडक्शन टीम से सुधांशु और असद का नाम भी खास तौर पर लिया गया। अब बात राजनीतिक हस्तियों की। गवर्नेंस और जवाबदेही पर सवाल उठाते हुए जिन राष्ट्रीय नेताओं के नाम स्पष्ट रूप से लिए गए, उनमें शामिल हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और अमित शाह। साथ ही विपक्ष से ममता बनर्जी और राहुल गांधी का भी नाम लिया गया। चर्चा सिर्फ यही नहीं रुकी। क्षेत्रीय राजनीति, सरकारों के बदलने और नेताओं के कई पदों पर रहने को समझाने के लिए और भी कई नाम आए, जैसे योगी आदित्यनाथ, मायावती जी जिन्हें बहन जी कहा गया, नीतीश कुमार, मनोज तिवारी, कंगना रनौत, रवि किशन, राघव चड्ढा और शुभेंदु अधिकारी।
इसके अलावा रेखा गुप्ता, मोहन यादव और ऐतिहासिक तुलनाओं के लिए इंदिरा गांधी, मुरारजी देसाई और बाबू जगजीवन राम का भी जिक्र किया गया। और अंत में कुछ और दिलचस्प नाम, जैसे इस पूरे लीक का कथित मास्टरमाइंड संजीव मुखिया, जो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। भारतीय युवाओं के टैलेंट का उदाहरण देने के लिए सुंदर पिचाई का नाम लिया गया। एटीट्यूड की तुलना करने के लिए एक्टर सलमान खान का नाम आया, और ये याद दिलाने के लिए कि कोई भी सत्ता हमेशा के लिए नहीं रहती, एडोल्फ हिटलर और सिकंदर महान जैसे ऐतिहासिक नाम भी इस चर्चा का हिस्सा बने। तो दोस्तों, इस पूरे एनालिसिस को देखने के बाद एक बात तो साफ है कि ये मुद्दा सिर्फ एक पेपर के रद्द होने का नहीं है, ये हमारे सिस्टम की गहरी दरारों को दिखाता है। मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहती हूँ। अगर हर दौर में, हर सरकार के राज में और ऑनलाइन ऑफलाइन हर माध्यम में पेपर लीक होना एक आम बात बन चुकी है, तो इस टूटे हुए सिस्टम में वापस से भरोसा जगाने के लिए आखिर किस मौलिक बदलाव की जरूरत है? क्या सिर्फ जांच समितियां बना देना काफी है, या हमें इस पूरे स्ट्रक्चर को जड़ से